हालेलुया! प्रभु धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर समय के लिए जब प्रभु ने हमें और आपको दिया है, ताकि हम और आप उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हम और आप उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें। वो हमें और आपको आनंद से भरना चाहता है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने समय निकाल के जुड़े हैं। विश्वास करिएगा आज का पल ये बहुत ही आनंद से भरा होगा। बहुत सी बातें मन में चलती है, पर वही बातें पूरी होती है जो परमेश्वर चाहते हैं। और आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बाइबिल के बारे में सीख सकें। ये बाइबिल जो हम और आप पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है और हमारे और आपके लिए लिखा गया है, ताकि हम और आप उन्नति कर सकें। हम और आप उन्नति कर सकें। और ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया लगभग 40 लोगों के द्वारा। जब पूरी बाइबिल पढ़ेंगे आप, तो पूरा बाइबिल में बताया जाता है कि ये परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन के लिए उनके पास एक बड़ी योजना है। आपके जीवन के लिए उनके पास एक बड़ी योजना है और वो योजना आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमें और आपको इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनने की, इन वचनों को बड़े ध्यान से, क्योंकि ये हमारे और आपके हित के लिए है, ताकि हम और आप सुधर सकें, हमारा और आपका जीवन बदल सके। कम से कम 1400 सालों में लिखा गया, तमाम परमेश्वर के लोग लिखे और बाइबिल बताती है कि ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया, ताकि हम और आप अपने जीवन को बदल सके। अगर आपके पास बाइबिल है तो निकालिएगा दूसरा तीमुथियुस, उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें पद को। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें पद में इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। जो बाइबिल हमारे पास है, जो बाइबिल आपके पास है, ये परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बताइए क्या क्या होता है। लिखा है, और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा पाने के लिए लाभदायक है। ये बाइबिल जो आप पढ़ते हैं, ये उपदेश देता है ताकि हमारा और आपका जीवन बदल सके। समझाता है कि किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे सफलता मिलेगी और कैसे हम किस मार्ग पे चले तो सही मार्ग कौन सा है बताता है। सुधारने, हमारे गलतियों को दिखाता है। जब कोई आईना होता है, आईना में जाके हम सुबह सुबह उठते हैं, कहीं जाना होता है, बाल बनाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? आईने के सामने खड़े होके और अपने चेहरे को निहारते हैं और देखते हैं कि हमारे चेहरे में कहीं कमी तो नहीं है। ये बाइबिल आईना का काम करता है, ताकि हमारे कमियों को दिखा सके और हम उससे उससे अपने मन को फिरा सकें। और ये धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको बताना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि 17वें पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। पता है क्यों? परमेश्वर का जन जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हर एक भले काम में, बुरे कामों में नहीं, भले काम में तत्पर हो जाएं, आगे रहें, मदद करने में, प्रार्थना करने में, लोगों की सुनने में, लोगों के दुखों में खड़े होने में, लोगों को
पापों से निकालने में, लोगों को गड्ढे से निकालने में, लोगों को परमेश्वर के समीप लाने में क्या हो? तत्पर हो जाए। ये बाइबिल उन लोगों को जो पाप में फंसे हुए हैं, बाहर निकालने का काम करता है। और ये बाइबिल, परमेश्वर का वचन हमें गुनाहों से बचाने का काम करता है और परमेश्वर के समीप लाने का काम करता है। अगर हम नहीं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबिल से प्रेम करते हैं, सिर्फ कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, सब कुछ लगता है कमी है। खाना बनाएं और खाए ही ना, ताकत मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब खाना बना रहे हैं, खाएंगे तभी ताकत मिलेगा। जब खाना बना रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन आप सुबह-सुबह बना रहे होगे या बन गया होगा आपका खाना, तब आपको ताकत प्रभु देगा। कब? जब आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए समय को निकालेंगे आप। इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। अगर किसी से पूछ लीजिए तो कहेगा, भैया मेरे पास टाइम नहीं है। सच बताएँ आपसे। कोई कह देगा, भैया आपको आना समय नहीं है भैया अभी, भैया समय नहीं है, टाइम नहीं है, पर समय निकालना पड़ता है प्रभु के लिए। आप अपने बिजी लाइफ में अपने शेड्यूल को थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है, तब आप प्रभु को समय देंगे तो मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहोशू किताब उसका पहला अध्याय, उसके 8वें पद में बहुत अच्छी बातें परमेश्वर के दास मूसा लिख रहे हैं, जो यहोशू की बातों को लिख रहे हैं। कह रहे हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक जो परमेश्वर ने आपने दी किताब दी है, जो सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, धार्मिकता के काम करने के लिए और भले काम करने के लिए जो आपको दिया गया है, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। चित्त मतलब दिल और दिमाग। दिल और दिमाग में बसा रहे, में बना रहे, में टिका रहे। लिखा है, यह किताब, यह बातें, यह जीवन की बातें तुम्हारे दिल और दिमाग में बना रहे, चित्त से कभी ना उतरने पाए। अब आगे बता रहे हैं कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसके मतलब ये नहीं कि सब काम छोड़ देना। इसके मतलब ये नहीं कि अपना काम करना बंद कर देना। ना, अपने काम को नहीं छोड़ना है। आप काम करते रहिए और काम करते हुए दिन रात इस बात को सोचते रहिए, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मेरे ऊपर बीमारी हावी नहीं हो सकती है। प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मेरे ऊपर शैतान की हावी नहीं हो सकती। प्रभु मुझसे प्रेम करता है, शैतान मेरे बच्चों को छीन नहीं सकता है। प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं ऐसा करूँगा। प्रभु ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई गाली दे तुम गाली मत देना। प्रभु ने कहा है तुम्हारे लिए कोई बुरी बातें करे तुम बुरी बातें मत कर। इन्हीं सब बातों को जो प्रभु आपसे सिखाता है कि हमें एक-दूसरे से प्रेम करना है, एक-दूसरे की मदद करना है, एक-दूसरे की सहायता करना है, एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। इन्हीं बातों को दिन-रात ध्यान दे रहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं घटी होगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो यहोवा जो परम-प्रधान की छाया स्थान बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, माँगोगे तो मिलेगा, ढूँढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर ये सब बातें दिन-रात ध्यान दिए रहता है। जो धर्मियों के मार्ग में चलता है, वो धन्य होता है। ये सब बातों को जो ध्यान दिया रहता है ना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की सबसे पहली बात ध्यान दिया रहता है और दूसरी बात जो कुछ उसमें लिखा है ना, उसी के अनुसार काम करता है। उसी के अनुसार काम करता है। और बाइबिल बताती है, अगर आप बाइबिल पढ़ते हो, बाइबिल समझते हो, आप बाइबिल के अनुसार काम करते हो तब लिखा है, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और
तू प्रभावशाली होगा। आपके काम इसलिए नहीं बन पा रहे हैं, आपके काम इसलिए रुक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, पर आप उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। और आज सुबह प्रभु यही चाह रहे हैं, ये जो आपको पुस्तक दी गई है, जो आप पढ़ते हो, अपने घर में अलमीरा के ऊपर मत रखिए, ऊपर ताक के ऊपर मत रखिए। सिर्फ संडे को ही निकलेगा, संडे को ही हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो खोलेंगे ना। अपने दिल से लगा के रखिए, तब देखिएगा आपके हर कार्य सफल होगा। जब तक खाना नहीं खाओगे आप, आपका पेट नहीं भरेगा। और ये जीवन की रोटी है जो हमारे और आपके लिए दिया गया स्वर्ग से। ये जीवन की बातें हैं जो हमारे जीवन को बदलता है। और जब आप इसको पढ़ोगे, अपने जीवन में रखोगे, तब आपका जीवन बदलेगा। विश्वास करिएगा, जब इन परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब आपका कार्य सफल होगा और आप प्रभावशाली होंगे। तब आपको लोग कहेंगे ये परमेश्वर का जन है। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अपने दिल से लगा कर रखना, अपने जीवन में मनन करना, अध्ययन करना। दिन रात अपने काम में लग रहिए, बर्तन माँज रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अपने काम को करिए, पर उन बातों को हमेशा मनन करिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे एक-दूसरे से प्रेम करना है, मुझे किसी पे चिल्लाना नहीं है, मुझे किसी को गंदी बातें नहीं बोलना है, मुझे किसी को बुरी बातें नहीं बोलनी, मुझे किसी से बुरी भला बात नहीं कहना है। दिन-रात इन्हीं बातों पर चर्चा किया करिए। इससे पहले आपके मुँह से गंदी बात निकले, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, अब मुझ पे तू हावी नहीं हो सकता गंदी बातें। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझ पे तू हावी नहीं हो सकता गंदी बातें। विश्वास करिएगा, तब आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र उसके आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और इसलिए लिखा गया है ताकि हम और आप सुधरें, उपदेश दें और अपने जीवन को बदलें, समझकर सही मार्ग पे चलें। उन लोगों को जो हमारे तरह परिस्थितियों में हैं, उनको भी ये बातें बताएं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और आपको इस दलदल से निकालना चाहता है, सराहट से, गंदगी से, बदबूदार जिंदगी से निकाल के एक सुंदर जीवन देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास करिएगा कि आपका जीवन प्रभावशाली होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।